क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज़ कहाँ से जन्म लेती है? क्या यह सिर्फ आपके गले या फेफड़ों से निकलती है? या यह आपके भीतर की चेतना, आपका अनुभव और आपके कर्मों से निकलती है? आइए आज हम बुद्ध के उस रहस्य की खोज करेंगे जिसे कोई नहीं बता सकता। मानव जीवन में आवाज़ केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मिक अभिव्यक्ति, चेतना और अस्तित्व का सबसे अद्वितीय प्रतिबिंब है। जब हम बुद्ध का रहस्य की बात करते हैं, तो यह केवल शरीर विज्ञान या ध्वनि विज्ञान तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह आंतरिक जागरूकता, ध्यान और ध्यानमग्न अवस्था तक जाता है। एक शरीर और आवाज़ का विज्ञान। शारीरिक दृष्टि से आपकी आवाज फेफड़ों से निकलती है। फेफड़े हवा के स्रोत हैं। जब आप सांस लेते हैं और उसे फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, तो वह वायु आपकी गले की आवाज की तंतु स्वरयंत्र वोकल कॉर्ड्स से गुजरती है। ये तंतु कंपन करती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। स्वरयंत्र की लंबाई, मोटाई और तनाव तय करते हैं कि आपकी आवाज कितनी ऊंची या गहरी, कितनी तेज या मंद होगी। लेकिन यही तो मात्र भौतिक हिस्सा है। अगर केवल यही होता तो हर इंसान की आवाज मशीन जैसी होती। वास्तविक रहस्य उस अदृश्य ऊर्जा में है जो आपकी आवाज को जीवंत, अनूठा और पहचान योग्य बनाती है। दो, चेतना और ऊर्जा का योगदान। बुद्ध के अनुसार आवाज केवल शारीरिक तंत्र से नहीं बनती, यह चेतना और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब हम बोलते हैं, हमारी सोच, भावना और जीवन अनुभव हमारी आवाज में प्रवेश करते हैं। मन की स्थिति। जब मन शांत होता है, आवाज स्पष्ट, मधुर और स्थिर होती है। भावनाएं, डर, क्रोध, प्रेम, करुणा, ये सभी आपकी आवाज की टोन और गति को बदल देते हैं। आत्मिक ऊर्जा। ध्यान और साधना करने वाले लोगों की आवाज में एक अदृश्य शक्ति होती है जो सीधे सुनने वाले के हृदय और मन को छू जाती है। इसलिए आपकी आवाज केवल गले की ध्वनि नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना और आत्मा का प्रतिबिंब है। 3, शब्द और अर्थ का रहस्य। जब आप बोलते हैं तो ध्वनि केवल हवा में फैलती है, लेकिन शब्दों का असर और गहराई तभी वास्तविक रूप से महसूस होती है जब वह मन और आत्मा से उत्पन्न होती है। बुद्ध कहते हैं, वाणी ही कर्म का सबसे तेज अस्त्र है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आवाज और शब्द आपके मन की स्थिति, विचार और संस्कार से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की आवाज शांति और सहानुभूति लाती है, जबकि दूसरों की आवाज में क्रोध और अशांति झलकती है। 4, सांस, जीवन शक्ति और आवाज। आपकी आवाज का स्रोत प्राण या जीवन शक्ति है। योग और तंत्र में इसे प्राण कहा जाता है। जब प्राण स्थिर और संतुलित होता है, आवाज में स्वाभाविक मधुरता और स्पष्टता आती है। जब प्राण अशांत है, जैसे कि भय, तनाव या क्रोध में, आवाज कांपती, तेज या कठोर लगती है। इस तरह आवाज केवल शारीरिक तंत्र से नहीं, बल्कि जीवन शक्ति की गहराई से उत्पन्न होती है। 5, बुद्ध का रहस्य, आंतरिक जागरूकता। बुद्ध का यह रहस्य कि आपकी आवाज कहाँ से जन्म लेती है, इसे केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना संभव नहीं। यह गले से नहीं, यह सिर्फ फेफड़ों से नहीं, यह शब्दों से भी नहीं, बल्कि यह आपके भीतर से, आपके मन और चेतना के केंद्र से जन्म लेती है। जब आप ध्यान करते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आवाज आपके भीतर के अंतरतम से बहती है। यह वह जगह है जिसे कोई नहीं देख सकता, न तो आंखों से, न तो यंत्रों से। 6, ध्यान और आत्मन्वेषण। आवाज की असली उत्पत्ति को समझने के लिए बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मिक जागरूकता और ध्यान की आवश्यकता है। जब आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तब आप पाते हैं कि आवाज केवल श्वास से नहीं, बल्कि अंतरतम ऊर्जा से निकलती है। मन शांत होने पर आवाज में सुसंगतता और प्राकृतिक संगीत उत्पन्न होता है। यही आवाज दूसरों के मन को छूने और शांति देने वाली बनती है। 7, कर्म और आवाज। बुद्ध के अनुसार आपकी आवाज केवल ध्वनि नहीं है,
बल्कि कर्म का संकेत है। अच्छे विचार और प्रेम से भरी आवाज सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। क्रोध, द्वेष और अहंकार से भरी आवाज नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार आपकी आवाज आपके आंतरिक जीवन, विचार और कर्मों का दर्पण है। 8 रहस्य की सार्थकता। बुद्ध का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि स्वयं की आवाज का अभ्यास केवल बोलने का अभ्यास नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का अभ्यास है। आवाज की वास्तविक उत्पत्ति शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतनात्मक है। किसी की आवाज को समझना केवल सुनना नहीं, बल्कि उसकी चेतना और कर्मों को समझना है। 9 दैनिक जीवन में उपयोग। जब आप बोलते हैं, ध्यान रखें कि आपकी आवाज आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। प्रेम और करुणा से बोलने पर आवाज सशक्त और प्रभावशाली बनती है। आलोचना और क्रोध से बोलने पर आवाज कर्कश और हानिकारक बनती है। इस प्रकार बुद्ध हमें यह बताते हैं कि आवाज केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई का अनुभव है। 10 निष्कर्ष। अंततः आपकी आवाज का रहस्य यह है कि यह शारीरिक तंत्र से प्रारंभ होती है, मन और भावना से आकार लेती है, आत्मिक ऊर्जा से जीवन पाती है और कर्म और चेतना से पूर्ण होती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवाज के स्रोत को समझता है, वह केवल बोलने वाला नहीं, बल्कि सत्य और शांति का वाहक बन जाता है। आपकी आवाज का वास्तविक जन्म आपके भीतर की चेतना, जीवन शक्ति और करुणा से होता है। यह रहस्य कोई मशीन, कोई विज्ञान या कोई और इंसान नहीं बता सकता, क्योंकि यह स्वयं की खोज और अनुभव का फल है। संसार में सबसे अद्भुत चीजों में से एक है मानव की आवाज। यह केवल हवा में फैलने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि मन, चेतना और आत्मा का दर्पण है। जब बुद्ध ने कहा कि वाणी ही कर्म का सबसे, यह कहानी आपकी आवाज के स्रोत की गहन यात्रा है, वह रहस्य जिसे कोई पूरी तरह नहीं बता सकता। भाग 1 शारीरिक दृष्टि से आवाज। आपकी आवाज का सबसे पहला स्रोत है शरीर, विशेषकर आपका फेफड़ा और स्वरयंत्र। फेफड़े। जब हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में भरती है। यह हवा आपके स्वरयंत्र तक पहुंचती है। स्वरयंत्र, वोकल कॉर्ड्स। ये 2 पतले तंतु हैं जो आपके गले में स्थित हैं। जब हवा इनके बीच से गुजरती है तो ये कंपन करते हैं और आवाज उत्पन्न होती है। मुंह और जीभ है। स्वरयंत्र की ध्वनि यहां से निकलकर शब्द बनाती है। जीभ, होंठ और तालु मिलकर ध्वनि को स्वरूप देते हैं। सुनने वाला कान। यह प्रक्रिया तब पूर्ण होती है जब कोई आपकी आवाज सुनता है। लेकिन यदि हम केवल यही समझें तो सभी लोग मशीन जैसी आवाज पैदा कर सकते हैं। वास्तविक जादू और रहस्य यहां नहीं है। भाग 2 मन और भावना का योगदान। बुद्ध ने हमेशा कहा कि मन ही सबसे बड़ा साधन है। यदि आपका मन शांत है तो आवाज स्पष्ट और मधुर होगी। यदि मन में अशांति, डर या क्रोध है तो आवाज कांपती, तेज या कठोर होती है। भावनाएं सीधे स्वरयंत्र और ध्वनि पर असर डालती हैं। उदाहरण, यदि कोई प्रेम और करुणा से बोलता है तो सुनने वाले का मन शांत हो जाता है। यदि कोई क्रोध और द्वेष से बोलता है तो आवाज सुनने वाले के भीतर असंतोष उत्पन्न करती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवाज केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन और भावना की अभिव्यक्ति है। भाग 3 आत्मा और चेतना का रहस्य। बुद्ध के अनुसार वास्तविक आवाज आत्मा और चेतना से उत्पन्न होती है। ध्यान और प्राण। योग और तंत्र में कहा गया है कि प्राण जीवन ऊर्जा से आवाज उत्पन्न होती है। जब प्राण संतुलित और शांत होता है, आवाज में मधुरता और शक्ति आती है। आंतरिक ध्वनि। ध्यान के दौरान आप महसूस करते हैं कि आवाज केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर से बह रही धारा है। यह धारा आपकी चेतना, आत्मा और अनुभव से उत्पन्न होती है।
अदृश्य प्रभाव। ऐसे लोग जिनकी आत्मा जागृत और शांति से भरी होती है, उनकी आवाज दूसरों के हृदय को छू जाती है। भाग 4 शब्द, कर्म और आवाज। बुद्ध ने कहा, वाणी ही कर्म का सबसे तेज अस्त्र है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आवाज केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि आपके कर्मों और संस्कारों की छाया है। प्रेम और करुणा से भरी आवाज सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। क्रोध और अहंकार से भरी आवाज नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार आपकी आवाज आपके आंतरिक जीवन का आईना है। भाग 5 दैनिक जीवन में आवाज का महत्व। संवाद। आवाज आपके विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रभाव। आपकी आवाज से लोग प्रभावित होते हैं। शांति से बोलने वाला व्यक्ति दूसरों के हृदय में विश्वास और प्रेम उत्पन्न करता है। संचार की शक्ति। जब आप ध्यान, प्रेम और करुणा से बोलते हैं, तो आपकी आवाज जीवन बदलने वाली शक्ति बन जाती है। भाग 6 ध्यान और साधना के अभ्यास। बुद्ध का रहस्य समझने के लिए अभ्यास आवश्यक है। सांस पर ध्यान। गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर ध्वनि आपके भीतर से कैसे निकलती है। मौन साधना। कुछ समय के लिए बोलना बंद करें और केवल अपने अंदर की ध्वनि को सुनें। स्वर अभ्यास। मंत्र उच्चारण, गायन या ध्यानमग्न स्वर अभ्यास से आप अपनी आवाज को सशक्त और शुद्ध कर सकते हैं। भाग 7 व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण। साधक जब अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि ध्वनि और चेतना अलग नहीं है। कभी-कभी ध्यान में आपकी आवाज इतनी मधुर और स्थिर हो जाती है कि आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। यह अनुभव बताता है कि आवाज का स्रोत केवल गला नहीं, बल्कि आत्मा है। भाग 8 निष्कर्ष और बुद्ध का रहस्य। आपकी आवाज शरीर से शुरू होती है, मन और भावना से आकार लेती है, आत्मा और प्राण से जीवन पाती है, और कर्म और चेतना से पूर्ण होती है। बुद्ध का रहस्य यही है कि आवाज का वास्तविक स्रोत आपके भीतर की चेतना और आत्मा है। यह रहस्य किसी विज्ञान, यंत्र या किसी अन्य इंसान से नहीं जाना जा सकता, इसे स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। भाग 9 आवाज और चेतना का गहरा संबंध। जब हम बुद्ध के दृष्टिकोण से देखें, तो आवाज केवल बाहरी ध्वनि नहीं है, यह चेतना का प्रतीक और आत्मा की अभिव्यक्ति है। आपकी आवाज उस स्थान से जन्म लेती है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे कोई छू नहीं सकता और जिसे कोई मशीन नहीं माप सकती। चेतना की धारा। जब आप बोलते हैं, आपकी चेतना आवाज के माध्यम से बाहर आती है। अदृश्य ऊर्जा। यह वह शक्ति है जो सुनने वाले के हृदय और मन को छू जाती है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। आपकी आवाज में वही शक्ति होती है जो आपके विचारों और कर्मों में रहती है। यह समझने के लिए कि आवाज कहां से जन्म लेती है, व्यक्ति को अपने अंदर झांकना पड़ता है। यह झांकना केवल शारीरिक या मानसिक प्रयास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। भाग 10 ध्यान और आंतरिक आवाज। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति महसूस करता है कि आवाज सिर्फ गले या मुंह से नहीं निकलती। सांस पर ध्यान। गहरी सांस लेने पर महसूस होता है कि ध्वनि फेफड़ों से होकर नहीं, बल्कि भीतर से बह रही है। मन की शांति। जब मन शांत होता है, आवाज में संगति और मिठास आती है। अंतर्मुखी अनुभव। कभी-कभी ध्यान में ऐसा अनुभव होता है जैसे आवाज आपके भीतर से स्वतः निकल रही है और आप केवल उसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। ध्यान और साधना का यह अभ्यास आवाज के वास्तविक स्रोत को समझने में मदद करता है। भाग 11 कर्म, संस्कार और आवाज। बुद्ध का यह रहस्य बताता है कि आपकी आवाज आपके कर्म
और संस्कारों का प्रतिबिंब है। प्रेम और करुणा से भरी आवाज शांति और सुख फैलाती है। द्वेष और अहंकार से भरी आवाज असंतोष और तनाव पैदा करती है। इसका अर्थ यह है कि केवल शारीरिक अभ्यास या स्वर तकनीक पर्याप्त नहीं है। आवाज को सशक्त और मधुर बनाने के लिए आपको अपने मन, भावनाओं और कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। भाग 12 दैनिक जीवन में आवाज का प्रयोग। आपकी आवाज का प्रभाव दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक संवाद। जब आप दूसरों से प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ बोलते हैं, आपकी आवाज प्रभावशाली और मधुर होती है। संचार की शक्ति। आपकी आवाज दूसरों के मन और भावनाओं पर असर डालती है। यह शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली होती है। सिखाने और मार्गदर्शन देने में। शिक्षक, साधक या मार्गदर्शक की आवाज यदि शांत और सुसंगत हो तो सुनने वाले पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। भाग 13 विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। शारीरिक दृष्टि से आवाज स्वरयंत्र, फेफड़े और मूंद की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। लेकिन बुद्ध का रहस्य बताता है कि सच्ची आवाज केवल यह नहीं है। यह मानसिक स्थिति, अनुभव और ध्यान से प्रभावित होती है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से शक्तिशाली और मधुर बनती है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर आपकी आवाज की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सकते हैं। भाग 14 आत्मन्वेषण और आवाज। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज कहां से जन्म लेती है, तो इसका अभ्यास करें। मौन साधना। कुछ समय बोलना बंद करें और केवल भीतर की ध्वनि को सुनें। सांस पर ध्यान। हर सांस के साथ महसूस करें कि आवाज कैसे भीतर से बह रही है। सकारात्मक सोच। प्रेम और करुणा से भरे विचारों के साथ बोलें और महसूस करें कि आवाज बदल रही है। यह अनुभव बताता है कि आवाज भीतर से जन्म लेती है और यह अनुभव ही सबसे बड़ा रहस्य है। भाग 15 बुद्ध का अंतिम रहस्य। बुद्ध कहते हैं कि आपकी आवाज शरीर से उत्पन्न होती है, मन और भावना से आकार लेती है, आत्मा और प्राण से जीवन पाती है और कर्म और चेतना से पूर्ण होती है। इसका अर्थ यह है कि आवाज केवल सुनने या बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन, चेतना और कर्म का दर्पण है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि आवाज कहां से जन्म लेती है, वह केवल बोलने वाला नहीं, बल्कि सत्य, शांति और प्रेम का वाहक बन जाता है। भाग 1 परिचय। आवाज का अद्भुत रहस्य। मनुष्य की सबसे अनूठी शक्ति उसकी आवाज है। यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि अंतर्मन, चेतना और आत्मा का प्रतिबिंब है। जब हम बोलते हैं, तब केवल शब्द नहीं निकलते, हमारी भावनाएं, विचार, अनुभव और कर्म भी हमारी आवाज के माध्यम से प्रकट होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि वाणी ही कर्म का सबसे तेज अस्त्र है। इसका अर्थ यह नहीं कि आवाज केवल बातचीत का माध्यम है, बल्कि यह मन और आत्मा की गहरी अभिव्यक्ति है। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि आपकी आवाज कहां से जन्म लेती है, कैसे यह हमारे शरीर, मन, चेतना और कर्मों से जुड़ी होती है, और इसे समझने के लिए हमें आध्यात्मिक अभ्यास क्यों करना चाहिए। भाग 2 शारीरिक दृष्टि से आवाज। आवाज का पहला स्रोत है मानव शरीर, विशेषकर आपका फेफड़ा और स्वरयंत्र। फेफड़े। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हवा फेफड़ों में भरती है। यही हवा स्वरयंत्र तक पहुंचकर आवाज उत्पन्न करती है। स्वरयंत्र, वोकल कॉर्ड्स। यह दो पतले, लचीले तंतु हैं जो आपके गले में स्थित हैं। जब हवा इनके बीच से गुजरती है, तो ये कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। मूंछ, जीभ और तालु। स्वरयंत्र से निकलने वाली ध्वनि मूंछ, जीभ और तालु से होकर शब्दों और स्वरूप में बदलती है। सुनने वाला कान। ध्वनि तब पूर्ण होती है जब कोई इसे सुनता है।
लेकिन केवल शारीरिक दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया यांत्रिक लगती है। असली रहस्य इसके पीछे की आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा है। भाग 3, मन और भावना का योगदान। आपकी आवाज केवल स्वरयंत्र से नहीं, बल्कि आपके मन और भावनाओं से प्रभावित होती है। यदि मन शांत है तो आवाज मधुर, स्थिर और प्रभावशाली होती है। यदि मन अशांत है तो आवाज कांपती, तेज या कठोर लगती है। भावनाएं जैसे प्रेम, करुणा, क्रोध, द्वेष सीधे आवाज में झलकती हैं। उदाहरण: जब कोई प्रेम और करुणा से बोलता है तो उसकी आवाज दूसरों के मन को शांति और स्नेह देती है। जब कोई क्रोध और द्वेष से बोलता है तो उसकी आवाज सुनने वाले के मन में तनाव और असंतोष पैदा करती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवाज केवल शारीरिक तंत्र नहीं, बल्कि मन और भावना की अभिव्यक्ति है। भाग 4, आत्मा और चेतना का रहस्य। बुद्ध के अनुसार वास्तविक आवाज आत्मा और चेतना से उत्पन्न होती है। ध्यान और प्राण। योग और तंत्र में इसे प्राण कहते हैं। प्राण यानी जीवन शक्ति। जब प्राण संतुलित और शांत होता है, आवाज में मधुरता और शक्ति आती है। अंतर्मुखी ध्वनि। ध्यान के दौरान महसूस होता है कि आवाज केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से बह रही है। यह धारा आपकी चेतना, आत्मा और अनुभव से जन्म लेती है। अदृश्य प्रभाव। जिन लोगों की चेतना जागृत और शांति से भरी होती है, उनकी आवाज दूसरों के हृदय और मन को छू जाती है। भाग 5, शब्द, कर्म और आवाज। बुद्ध कहते हैं, वाणी ही कर्म का सबसे तेज अस्त्र है। इसका अर्थ है कि आपकी आवाज केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि आपके कर्म और संस्कारों की छाया है। प्रेम और करुणा से भरी आवाज सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। क्रोध और अहंकार से भरी आवाज नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए आवाज का वास्तविक स्रोत आत्मा, चेतना और कर्म में है। भाग 6, दैनिक जीवन में आवाज का महत्व। संचार और प्रभाव। आपकी आवाज दूसरों के मन और भावनाओं पर प्रभाव डालती है। सकारात्मक संवाद। प्रेम और समझदारी से बोलना आपकी आवाज को सशक्त और मधुर बनाता है। शिक्षा और मार्गदर्शन। शिक्षक और मार्गदर्शक की आवाज यदि शांत और सुसंगत हो तो वह दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। भाग 7, विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। शारीरिक दृष्टि से आवाज स्वरयंत्र, फेफड़े और मूंछ से उत्पन्न होती है। लेकिन बुद्ध का रहस्य बताता है कि सच्ची आवाज केवल यह नहीं है। यह मानसिक स्थिति, भावना और ध्यान से प्रभावित होती है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से शक्तिशाली और मधुर बनती है। इस प्रकार विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर आपकी आवाज के स्रोत को समझने में मदद करते हैं। भाग 8, ध्यान और साधना। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज कहां से जन्म लेती है, तो इसका अभ्यास करें। मौन साधना। कुछ समय के लिए बोलना बंद करें और केवल भीतर की ध्वनि सुनें। सांस पर ध्यान। हर सांस के साथ महसूस करें कि आवाज कैसे भीतर से बह रही है। सकारात्मक सोच। प्रेम और करुणा से भरे विचारों के साथ बोलें और अनुभव करें कि आवाज बदल रही है। यह अनुभव बताता है कि आवाज भीतर से जन्म लेती है। भाग 9, व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण। साधक जब भीतर की आवाज सुनते हैं तो महसूस होता है कि ध्वनि और चेतना अलग नहीं। ध्यान में आपकी आवाज इतनी स्थिर और मधुर हो जाती है कि सारा वातावरण शांत हो जाता है। यह बताता है कि आवाज का स्रोत केवल गला नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना है। भाग 10, बुद्ध का अंतिम रहस्य। बुद्ध के अनुसार आपकी आवाज शरीर से उत्पन्न होती है, मन और भावना से आकार लेती है।
आत्मा और प्राण से जीवन पाती है, कर्म और चेतना से पूर्ण होती है। इस रहस्य को कोई विज्ञान, यंत्र या दूसरा इंसान नहीं बता सकता, इसे स्वयं अनुभव करके ही समझा जा सकता है। भाग 11 निष्कर्ष। आवाज केवल सुनने या बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन, चेतना और कर्म का दर्पण है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह केवल बोलने वाला नहीं, बल्कि सत्य, शांति और प्रेम का वाहक बन जाता है। इसलिए आवाज का असली स्रोत आपके भीतर की चेतना, प्राण और कर्म है। लाइट बल्ब विचार संक्षिप्त संदेश। आपकी आवाज का रहस्य यह है कि यह शरीर से शुरू होती है, मन और भावना से आकार लेती है, आत्मा और प्राण से जीवन पाती है और कर्म व चेतना से पूर्ण होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई पूरी तरह नहीं बता सकता,